बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी के लिए, जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के सत्र को हरी झंडी दिखाई। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए पुष्कर सर को आमंत्रित करूंगा, वो आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आदरणीय पुष्कर सर। बहुत बहुत धन्यवाद समकित जी और नीरज जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ माँ सरस्वती को, जेएसएस के सभी पदाधिकारी और हमारे सीएलपीएल के सभी पदाधिकारी और मेरे प्यारे शिक्षक मित्र, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और जिस सफर में हम निकल चुके थे पिछले 2 महीने से कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, और अब हम आगे जाके सीखेंगे मंच संचालन और फिर डिबेट भी सीखेंगे। तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग जो हम सीखे हैं उसमें हम आगे जाते हैं, फाइनल पॉइंट्स पे जाते हैं। तो अब तक हमने जो सीखा है वो मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है, और आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सीखा है, और आपके अंदर बहुत ही बड़े बदलाव मुझे भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, और आपके आजू बाजू या आपकी फैमिली मेंबर्स उनको भी दिख रहे होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, पहले तो मैं बहुत उत्साहित हूँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 20 दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी इतनी खुशी हो रही होगी, तो मुझे जानना है कि इस 20 दिनों में आप लोगों ने क्या किया। तो आप बारी बारी सब लोग बोलेंगे कि इन 20 दिनों में हमने क्या किया। ठीक है, चलिए, मुझे कहना नहीं पड़े कि चलो आकांक्षा जी बोलिए, फिर अनु जी आप बोलिए, पल्लवी जी आप बोलिए। आप सामने से चैट बॉक्स में डालिए कि सबसे पहले मैं बोलूं, उसका मजा कुछ अलग है। ठीक है, और कुछ अलग तो बोलना नहीं है, बोलने का तो हमको चांस चाहिए, और ये चांस मिल रहा है। देखो पूजा जैन जी बोल रही है कि मैं, पूजा जी सबसे पहले आपको चांस दिया जाता है कि सादर आमंत्रित है आप। पूजा जी आइए और बताइए 20 दिनों में हमने क्या किया। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। इन 20 दिनों में सबसे पहले तो 10 लक्षण की जितनी भी तैयारियां थी उसी में लगे रहे, और साथ में हम लोगों ने पाठशाला में बहुत सारे प्रोग्राम कराए थे पाठशाला के द्वारा, तो उसी में तैयारी कराई, सभी के डांस कराए, और 10 दिनों में कम से कम 3 से 4 दिन संचालन किया मंच का। और अभी भी आज प्रोग्राम है बर्नी जयंती, तो उसकी भी अभी तैयारी चल रही है। तो आज बर्नी जयंती है तो उसके भी प्रोग्राम चलना है आज। बहुत ही बेहतरीन, जोरदार तालियां पूजा जी के लिए कि इन्होंने 20 दिनों में बहुत कुछ किया है, और मुझे विश्वास है कि आप सबने बहुत कुछ किया होगा। पल्लवी जी आप सादर आमंत्रित हैं। पल्लवी जी आप बताइए क्या किया। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, मैंने भी इन 20 दिन में सर बहुत सारी एक्टिविटी की सर, जैसे 10 लक्षण पर्व चल रहे थे तो उस दौरान सर इस बार मैंने स्वयं पार्टिसिपेट किया सर। बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी थी सर कि मैं उनमें भाग नहीं लेती थी, लेकिन सर इस बार आत्मविश्वास इतना फुल था कि ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं रही जिसमें मैंने सर पार्टिसिपेट ना किया हो। सर जब जीएसएस के बारे में हमें प्रोग्राम रखना था तो सर मैंने वो भी बहुत अच्छे से किया। वहां जाके मंच पे जाके अपनी बात सर रखी सबके सामने। और सर जैसे संगीत में भी मैंने भाग लिया इस बार, और जितने भी प्रोग्राम हुए हमारे मंदिर में तो सर हम लोगों ने सब में पार्टिसिपेट किया, बहुत इंजॉय किया सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत ही बढ़िया बताइए। आप सबको विनती है कि जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत काम किए, जो पहले नहीं कर सकते थे वो सब काम अब आप लोग कर रहे हो। आप में खुद में बदलाव आ रहा है, आपको पता चल रहा है। ठीक है, चलिए ज्योति जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। ज्योति जैन। सर इन 20 दिनों में बहुत कुछ किया है। अब तो चाहिए कि बहुत ही अच्छा लगा इस बार 10 लक्षण में, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ सब भैया लोग कार्यक्रम कराते थे। इस बार पहली बार तक बोलना चाहिए बहुत लंबे टाइम के ऐसा हुआ कि पूरी बालिका मंडली हमारे यहाँ की सबने मिलकर 10 दिन कार्यक्रम, बहुत ही शानदार कार्यक्रम कराए। इस बार हम लोग को इतनी तालियां मिली, इतनी शाबाशी मिली, इतनी शाबाशी अभी लोग को, हम लोग को वो ना अभी हम लोग के पास रखी हुई है, इतनी शाबाशी दी है सभी लोगों ने।
हम लोग का कार्यक्रम था, तो मेरा और अंकिता जैन का कार्यक्रम था, जेएसएस का, जिसका बोलना था। वो कार्यक्रम में बहुत शानदार तरीके से हो गया। सभी लोगों ने बहुत तारीफ की कि हाँ, पता नहीं था कि हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन हम लोग ने बताया तो फिर सब लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ से सीखा है, कौन सिखाता है बोलना। लोग बाग जुड़े भी हैं, ऐसा नहीं है, बताया है तो 4-6 लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है जेएसएस के लिए। और सर, 1-2 लोग की पर्सनल पूछा गया है कि सर उनको डिबेट सीखना है, मंच संचालन सीखना है, तो वो बोलते हैं कि खाली हमें मंच संचालन सीखना, सर जी हम सिखा लेंगे क्या, अपने ग्रुप में कर लेंगे क्या? उनके आपको जेएसएस से जुड़ना पड़ेगा तब होंगे। बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट आई है कि हमें मंच संचालन से आप सीख रही हैं। मेरे पास फोन भी आया पर्सनली, ये भी बोला कि जैसा आपने सीखा है ऐसा मंच संचालन सीखना है। सर इस बार बहुत अच्छा लगा, मैंने 3-4 बार मैंने भी मंच संचालन ऐसा किया, क्षमावाड़ी का मैंने कार्यक्रम कराया, बड़ा अच्छा लगा सर, इस बार तो आनंद आ गया सर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे जाके और अच्छा करेंगी, मुझे विश्वास है। अनु जैन जी, आप सादर आमंत्रित हैं। अनु जी, आप बताइए कि क्या किया 20 दिनों में। सभी को जय जैन। सर बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे कोई पूछता है कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट आया तो समझ नहीं आता, लेकिन जैसे अभी 10 लक्षण में आगे बढ़ने का जो मौका मिला, उसमें वो खुद में भी देखने को मिला और सभी लोगों ने भी वो चीज़ बहुत देखी है कि आप लोगों में कितना इम्प्रूवमेंट आया। बहुत अच्छे तरीके से, मतलब सब कुछ जो कार्यक्रम था, अरेंजमेंट था, बहुत अच्छे से कराया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तारीफें, शाबाशी भी मिली है और अपने आप में एक अलग फीलिंग आती है। अब बच्चों को पढ़ाते तो लगता है शायद पहले भी पढ़ाते थे, पर अब कुछ अंदर एक अलग बदलाव है। बच्चों को बोलने का तरीका, समझाने का तरीका शायद थोड़ा चेंज हो गया है अब, तो वो सब इसी की वजह से है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हम जो चाहते थे वो सारे बदलाव आप लोगों के अंदर दिख रहे हैं, उसकी हमें बहुत खुशी है। तो जोरदार तालियां आपके लिए भी, और आप भी भविष्य में बहुत ही बेहतरीन कर पाएंगी, हमें बहुत विश्वास है आप सभी शिक्षकों को। आकांक्षा जी सादर आमंत्रित हैं। आकांक्षा जी, आप बताइए। सर सबसे पहले तो कुछ दिन हम लोगों ने तैयारी करवाई, और फिर उसके बाद जो मंदिर में प्रोग्राम भी करवाए, और जो हुए हैं प्रोग्राम उनमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और मंच संचालन वगैरह भी किया। अब तो हम लोगों को अलग से इनविटेशन आता है कि आप आइए और मंच संचालन कीजिए। हम लोगों में कुछ इस तरह का बदलाव लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग कर सकते हैं, तो वो अलग से अब बुलाने लगे हैं। सर बहुत चेंजेस आए हम लोग में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। दीप्ति जी, आपका मुस्कान भरा चेहरा देख के हम सब खिल गए, बताइए आपने क्या किया। वॉइस थोड़ी टूट रही है, थोड़ा नजदीक फोन प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया। इसके पहले हेजिटेशन रहे थे, ठीक है पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, लेकिन इस बार पार्टिसिपेट हर प्रोग्राम में किया है। आर्ट प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के अलावा वगैरह बहुत सारे एक्टिविटीज, इस बार इंटरेस्ट कुछ अलग सा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। पूजा जी, पूजा जैन जी, कौन से पूजा जी हैं? सागर से। सर सबसे पहले आपके लिए उत्तम क्षमा, अगर इतने दिनों में कोई गलती हो गई हो हमसे तो। हमसे गलती हो सकती है, आपसे नहीं, आप तो शिक्षक हैं। नहीं सर, इन 10 दिन में 10 लक्षण पर्व में पहले तो मेरे मंदिर में काम लगा था तो प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, लेकिन 2-3 दिन बाद वहाँ पे व्यवस्था कर दी गई थोड़ी बहुत कि हाँ थोड़ा बहुत प्रोग्राम हो जाए। तो पार्टिसिपेट तो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी वहाँ पे कुछ होना है कि नहीं होना है। बाकी हम लोग सुबह शाम देखने जरूर गए हैं और प्रतिविधान वगैरह सब में शामिल हुए। सुबह से विधान वगैरह हुआ है बहुत अच्छा, वहाँ पे 10 लक्षण विधान अलग से किया गया था तो उसमें भी शामिल हुए, और शाम को भी आरती में और जो कार्यक्रम होते थे उसमें सब में शामिल हुए हैं। बट सर पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी चीज में अभी, क्योंकि वो पहले से होता तो तैयारी करने का मौका मिलता, वो सडन हुआ तो तैयारी करने का मौका नहीं मिला वहाँ पे।
बहुत बढ़िया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप पार्ट भी लेंगे जिस तरह से, और शिक्षकों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब में पार्ट लिया है और बहुत आत्मविश्वास से उन लोगों ने काम किया। आप भी करें, क्योंकि इस बार जेएसएस का जो विजन था इस अच्छे दिनों में, जो हमारे 15 दिन पिछले गए, उस दिनों में भी कुछ नया करना था, जेएसएस को लोगों की तक पहुंचाना था और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेएसएस में जुड़ सके, वो हमारा काम था। और आप सब लोगों ने ये काम बखूबी किया है। आगे भी जिन लोगों ने बोला, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जुड़े भी हैं, तो यही हमारा काम था कि लोगों को जेएसएस से जुड़े, जेएसएस क्या है, क्या प्रवृत्ति करता है और किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है, यही तो हमें लोगों तक पहुंचाना था और वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। अंकिता जी सागर से, आप भी बताइए आपने 20 दिनों में क्या किया? सबसे पहले तो जय जिनेंद्र सर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी सर। सर मैंने भी इन 10 लक्षण में सुबह से शाम को सर पार्टिसिपेट तो नहीं किया सर किसी भी काम में, लेकिन सर सभी में शामिल हुई सर मैं। और सर क्योंकि सर पहले से तैयारी नहीं थी कि कार्यक्रम होना है या नहीं होना है, क्योंकि पहले तो डिसाइड हो गया था कि इस बार नहीं होना है। जो दोनों मंदिर थे, मतलब जो पास में दोनों मंदिर में ये हो गया था कि इस बार कोई भी कार्यक्रम नहीं होना है। तो फिर वो बाद में ही हुआ कि बाद में स्टार्ट हुए कार्यक्रम, तो फिर ऐसा कुछ पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाए सर, लेकिन सर शामिल सभी कार्यक्रम में हुए सर। बहुत बढ़िया। अंकिता जी एक बात आपको बता दूं कि कार्यक्रम पहले से तय हो ना हो, एकदम हो जाए, एक मिनट के बाद भी हमें परफॉर्मेंस करना पड़े, उसके लिए भी अगर हम तैयार रहे तो हम जो सीख रहे हैं ना वो बराबर सीखे, वो बोला जाएगा। क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं ना, पहले दिन मैंने सिखाया था कि एक्सीडेंटली स्पीच आ सकती है, एक्सीडेंटली, यानी कि हमें पता भी नहीं है, हम कोई प्रोग्राम देखने के लिए गए, मजे लेने के लिए गए, पर वहां जाते हैं तो जो शायद कोई परिचय देना है किसी का या मेहमान का स्वागत करना है, उसके लिए जिसको बोला गया था वो नहीं आया। तो जो भी आयोजक है ना, उसका विश्वास हम पे होना चाहिए कि इसको मैं बोलूंगा तो ये तुरंत ही 1 मिनट में तैयार करके बोलना शुरू कर। तो ऐसा आत्मविश्वास लोगों के अंदर आपके बारे में पैदा करना सीखते। ठीक है, मैं सिर्फ आपको नहीं, आप सभी को बताना चाहता हूँ। हाँ जी, कौन? सर ज्योति जैन। हाँ ज्योति जी बोलिए बोलिए। सर मैं ये बोल रही, मेरे साथ इस बार यही हो गया है। मुझे एक बोला गया कि आपको जाके, मतलब जो आपको जाके बांगी का संचालन करना है। मैं गई थी बढ़िया कार्यक्रम देखने, मैंने बोला, पर मेरे साथ क्या है, मैं ऑलरेडी तैयार रही थी। उन्होंने बोला जाओ करो, मैं जाके करने लगी। बोला समापन करना, मैंने समापन कर दिया। मेरे साथ यही हुआ इस बार। बहुत ही बढ़िया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों में लोगों को विश्वास है, ऑलरेडी है, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं। पर आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद उनके अंदर ये विश्वास भी आ जाएगा कि अगर इनको एट अ टाइम भी बोला गया या 1 घंटे पहले भी बोला गया या 1 मिनट पहले भी बोला गया, तो भी ये कार्यक्रम को संभाल सकती है। इतना गुण इन लोगों में है। तो ये विश्वास क्रिएट हमें करना है। वो कैसे करेंगे? प्रैक्टिस एंड लोगों के सामने बोलना है, ज्यादा से ज्यादा बोलना, जितना भी चांस मिले, जहां भी चांस मिले वो ले लेना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं आप सब। अंकिता जैन जी मरदेवरा से, आप सादर आमंत्रित हैं। आप भी बताइए आपने 20 दिनों में क्या किया? जय जिनेंद्र सर। सबसे पहले तो 10 लक्षण पर्व में हमारे यहाँ पाठशाला के बच्चों के लिए जो कार्यक्रम हुए वह सब हम लोगों के द्वारा ही हुए। उसमें हम लोगों का बहुत टाइम चला जाता था। और रही ज्योति जी ने बताया है कि हम लोगों ने जेएसएस के बारे में मंच पर बोला था, तो उस दिन मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बोल भी पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ज्योति जी बोली कुछ नहीं है, चलो बोलते हैं। तो पहले उनने बोला, फिर हमने भी बोला। फिर उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हम मंच पर जा पाए, और यह सब जेएसएस की वजह से ही है। और फिर मैंने बाकी के 2 दिनों और संचालन भी किया मंच पर। आगे की प्रतियोगिता का कार्यक्रम भी हम लोगों ने ही करवाया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम जो देखना चाहते हैं ना, हमारी जो मेहनत है ना वो रंग ला रही है। इसलिए मेरे चेहरे पे और भी खुशियां आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैं और आनंदित होता जा रहा हूँ कि जो हम करना चाहते थे वो दिशा में ही हम है, उसी मंजिल पे हम जा रहे हैं और हमारा रास्ता जो है वो एकदम ठीक है। चलिए, खुशी जैन जी, आप सादर आमंत्रित हैं। खुशी जी, आप बताइए
क्या किया है? जैसे सर हमारे बाजू में एक मंदिर है, तो उसमें मतलब हम लोग बहुत टाइम से करवा रहे हैं। तो पहले बड़ी दीदी वहाँ पे कार्यक्रम करवाते थे, अभी नहीं करा पाए। तो पहले जैसे हम उनका सहयोग करते थे तो 2-3 साल से, लेकिन हम करवाते थे, लेकिन पर्दे के पीछे से करवाते थे। मतलब सबको लास्ट डे पता चलता था कि हाँ इनका भी सहयोग है। लेकिन इस बार हमने मतलब आत्मविश्वास हो गया था, तो इस बार हमने सबके सामने जाके करवाया। तो इस बार सबको अच्छा लगा कि हाँ आपने सामने से करवाया है। तो जो अब तक मंच के पीछे थे ना, वो लोग भी मंच के आगे आना सीख गए। तो मंच को हमेशा जीतना है। हम कौन है? हम स्पीकर हैं, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, हम मंच संचालन करते हैं। तो लोगों को हमें पहचानना है, हमारा चेहरा लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए, और वो आप कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है आपने। वंदना जी सादर आमंत्रित है। वंदना जी आप बताइए आपने क्या किया? जय जिनेंद्र सर, हमारे यहाँ पे भैया जी जो आए थे, उन्होंने कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने की परमिशन नहीं दी थी। तो मैंने क्या किया कि मैं दूसरे मंदिर में गई, मीनाक्षी जी से जुड़ करके हम लोगों ने वहां पर 1-2 दिन कार्यक्रम करवाए, और वहीं पर लोगों को जन शिक्षा समृद्धि के बारे में बताया कि किस तरह से हम लोगों ने अपने जीवन में जन शिक्षा समृद्धि से क्या क्या सीखा है। और लोगों को रिक्वेस्ट भी किया कि अगर आप लोग भी अपने जीवन में ये परिवर्तन चाहते हैं और काफी कुछ सीखना है, तो आप लोगों को भी जन शिक्षा समृद्धि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देगी। सभी लोग जन शिक्षा समृद्धि से जुड़िए और अपने जीवन में स्वयं ही परिवर्तन देखिए। धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन। आकांक्षा जैन जी सागर से सादर आमंत्रित हैं। आकांक्षा जी आप भी बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। अभी जैसे दक्ष लक्षण पर हम लोगों के यहाँ मतलब ज्यादा कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन ऐसे ड्रेस कंपटीशन ये सब हुए थे, और आर्ट प्रतियोगिता, संगीत की प्रतियोगिता ये सब हुए थे। पर मैंने इस बार पार्ट नहीं ले पाई, पर ये प्रतियोगिताएं हुई थी। आपको भी शुभकामनाएं देते हैं कि जल्द से जल्द आपको भी मौका मिले कहीं ना कहीं पे बोलने का, मंच संचालन करने का, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग करने का, जिससे लोग आपको पहचाने। और उनके जो भी उनके सामाजिक प्रोग्राम्स हैं, स्कूल के हैं, कोई भी प्रोग्राम उनके हैं, तो उनमें आपको बुलाएं। ठीक है, चलो। दीप्ति जी शायद बाकी है, एक मिनट है, कोई बाकी है अभी? चलो, मुझे लगता है लगभग सब लोगों ने बताया है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप सब लोग जो इस 20 दिनों में हमें कार्य सौंपा गया था जन शिक्षा समृद्धि के द्वारा, कि अलग अलग मंदिरों में जाके आपको प्रोग्राम्स करने हैं और वो कार्यक्रम करके जैन शिक्षा समृद्धि क्या है वो लोगों को बताना है, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जैन शिक्षा समृद्धि से जोड़ना है, जो काम आप लोगों ने बखूबी किया। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने लिए प्लीज जोरदार तालियां अपने लिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड पे। हाँ जी, हाँ जी, मैं कुछ और भी बोलना चाहती हूँ। सर, जैसे जब हम लोगों को जैन शिक्षा समृद्धि का कार्यक्रम रखने के लिए कहा गया सर, तो ऐसी व्यवस्था मेरे यहाँ भी थी कि 10 दिन के कार्यक्रम बिल्कुल फिक्स थे, और सर टाइमिंग भी फिक्स था कि 10:30-11 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होना। तो सर हम लोगों ने जब अपने अध्यक्ष महोदय से परमिशन मांगी, तो सर उनने तो परमिशन दे दी, लेकिन जो मैनेजमेंट देख रहे थे पूरे प्रोग्रामों का, तो उन लोगों ने हम लोगों से मना कर दिया कार्यक्रम का हम लोग आपके लिए टाइम नहीं दे सकते और हमारे पूरे कार्यक्रम फिक्स हैं। तो सर हम लोग बहुत निराश हो गए। अब हम खरगापुर से सर 10-11 लोग थे, तो हमने सबसे बोला कि क्या करें, अपन लोग टाइम तो मिल नहीं रहा है। अब 2 मंदिर पड़ते सर हमारे यहाँ पे, तो जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे हम 5-6 लोग थे। तो मैं सर एक दिन तो बहुत निराश हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा कि हम लोगों ने इतना सब कुछ सीखा, और क्या हम लोग अपने लिए 10 मिनट का टाइम भी नहीं मांग सकते क्या समाज से? सर तो मैं बहुत टेंशन में रही एक दिन। फिर मैं सोचती रही, फिर मैंने दूसरे दिन सबको कॉल किया और सबसे बोला कि आज हमें अपना प्रोग्राम करना ही है किसी ना किसी हालत में, और आप लोग अपना कार्यक्रम तैयार रखना। तो सर हम लोग जैसे ही वहाँ मंच पे गए, हम लोगों ने अपने अध्यक्ष महोदय को बुलाया और उनसे बोला
कि हमें आपका सर पे सम्मान करना है, आप हमें 10 मिनट दे दो। तो बोले ठीक है। तो सर वो लोग आ गए मंच पे, तो हम सब लोगों ने मंत्री महोदय का और अध्यक्ष महोदय का सम्मान किया। और सर फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 मिनट और चाहिए बोलने के लिए। तो सर फिर उन्हें मैं 5 मिनट दे दिए, लेकिन सर जब मैं बोली तो आत्मविश्वास सर इतना भर गया था कि अपने आप मैंने बोलना शुरू किया तो सब लोग सुनते रहे। सर ऐसे मैंने खुद का भी प्रोग्राम रखा और जितने पार्टिसिपेट मेरे साथ थे 4-5 लोग, मैंने उन सबके लिए समय निकलवाया। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीएसएस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं इतना रिटर्न तो उनको दे ही सकती हूँ। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो देखा, आपके खुद के अंदर अगर आत्मविश्वास हो ना, तो आप किसी से भी कुछ भी काम करवा सकते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। सर मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि पल्लवी दीदी ने इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करके दिखाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ प्रोग्राम नहीं हो पाएगा हम लोगों का, लेकिन दीदी ने इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करके दिखाया। बहुत ही बेहतरीन पल्लवी। यही मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया ना, तो किसी भी लोगों से कोई भी काम आप करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं कोई भी काम। ठीक है, तो यही आत्मविश्वास बरकरार रखना है और आगे बढ़ना है। अब हम किस तरह से आगे सीखेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। संकित जी, आपसे सादर विनती है कि पीपीटी फिर से शुरू की जाए। जी सर। इसे नेक्स्ट वन, आसन। दोस्तों सच बोलना, जिन लोगों ने आसन का नाम रखा है, आसन पे बैठे हैं अभी, क्या सभी लोग आसन पे वही जगह पे वही आसन पे बैठे या कहीं पे भी बैठे? ये बहुत जरूरी है कि आपने जो आसन रखा है वहीं पे बैठे। पूजा जैन जी ने यस लिख के भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि उससे आपका जो एक लगाव बन गया है, उससे आपको शक्ति मिलती है, उससे आपको ऊर्जा मिलती है, वो आपका हमसफर है इस सफर में। तो इस सफर का जो ये हमसफर है ना, उसको कभी मत छोड़ना, हमेशा उसी जगह पे बैठिए और वही कार्य कीजिए, और वहीं पे बैठ के अगर इस हमसफर के साथ चलेंगे तो आपको आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी रहेगी, ऊर्जा भी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, मैंने एक वीडियो भेजा था आप सबको, अब बारी है कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा, क्योंकि उसी के बारे में हम आज बहुत डीप में सीखने वाले हैं कि अब तक जो हमने सीखा है उससे प्रेजेंट कैसे करना है, ये यहीं से सीखा जाएगा। तो जो वीडियो मैंने भेजा था उस वीडियो के बारे में बताना है। कौन सबसे पहले बताएगा? चैट बॉक्स में डालिए। पूजा जैन जी, उनके बाद आकांक्षा जैन जी। सबसे पहले आमंत्रित है पूजा जी, आप बताइए। आज की हमारी जो वीडियो थी उसमें ग्रूमिंग स्किल के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले ये बताया गया कि ग्रूमिंग क्या है। तो अपना और अपनी बॉडी का ध्यान रखना ही ग्रूमिंग है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपनी अच्छी डेली रूटीन बनाना चाहिए और हेल्थी खाना खाना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को देखना चाहिए। और अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमारे लिए पहले तो सबसे पहले अपने लिए ही पॉजिटिव रखना पड़ेगा और खुश होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव होंगे और हम खुश होंगे तो सामने वाला भी वैसे ही देखेगा कि ये पॉजिटिव है और ये खुश है। और दूसरा कि हमें हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखनी है। जब भी सामने वाले को किसी भी को कुछ भी बताएं तो हमारे फेस पर स्माइल होना चाहिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस झलकता है। और हेजिटेशन को दूर करना चाहिए कि जब हम किसी भी बात को रख रहे हैं तो उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दलिया का हम दलिया कर दें। आकांक्षा जी, आज की वीडियो में सबसे पहले तो ये था कि हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से खड़ा होना है, कैसे हम खड़े होते हैं और हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। और सेकंड बात, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्योंकि जब हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे।
और हमें अपने फेस पर अच्छी सी स्माइल रखनी है और हमें ऐसा कुछ करना है कि सामने वाला हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो, उसे इंटरेस्ट हो कि हम क्या कह रहे हैं इसके बारे में, और हमें गलत ज्यादा करने ऐसा रहना है। ये बस अच्छा जी, आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई पर कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आप बोले मैं समझ गया, बहुत ही बेहतरीन, इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए, और कौन बताना चाहेगा? पल्लवी जी, सादर आमंत्रित हैं आप। सर, आज की जो वीडियो थी सर, उसमें ग्रूमिंग स्किल के बारे में बताया गया है कि ग्रूमिंग स्किल क्या है, कि हमें अपना स्वयं का कैसे ध्यान रखना है और स्वयं को बहुत अच्छे से दूसरों के सामने पेश करना है। सर, उसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं कि जैसे सर अपना डाइट प्लान करना, और सर पूरी नींद लेना, साफ स्वच्छ रखना स्वयं को, चेहरे पे सर मुस्कुराहट होना, क्योंकि सर अब जैसे अपन देखने में भली बहुत सुंदर है, लेकिन सर अपने अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे मान के चलो सर डाइट प्लान का ध्यान नहीं रख रहे और सर बीमार रहते हैं हमेशा, तो सर वो चीजें हमारे किसी भी काम पे सर बहुत गलत प्रभाव डालती हैं सर। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे स्वयं का रख रखाव कर पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यही हमें आज सीखना है, बहुत ही डीप में आज सिखाया है। पूजा जी, सर, आज की वीडियो जो आपने भेजी थी उसमें सीखा कि ग्रूमिंग स्किल्स के बारे में बताया गया, किस प्रकार हम अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, जैसे कि अच्छा खाना खाना, क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी सोच भी हमेशा अच्छी रहेगी, हम पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और सेकेंडली, स्माइल, फेस पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि स्माइल से ना हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं। अगर हम स्माइल करेंगे तो सामने वाला अपने आप अट्रैक्टिव होता है हमसे बात करने के लिए, कि हम किस प्रकार उससे बात करें, खुद वो सामने से आके हमसे बात करना चाहेगा। और तीसरा है, अपने जो बॉडी का पोस्चर है, अपना जो ड्रेसिंग सेंस है, उसको भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा पहनते हैं हमारी सोच में भी वैसे ही निखार आता है। तो ये सब वीडियो से सीखा। चलिए अंकिता जी, आप साथ में ही हैं, तो अंकिता जी आप भी बताइए। सर, आज की वीडियो से मैंने सीखा कि सबसे पहले तो हमें स्वयं पे विश्वास रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, कि जब तक हम स्वयं पे विश्वास नहीं रखेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमें अपने ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रखना है, और हमें हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, जिससे हम स्वयं हेल्दी दिख सकें और जिससे हमारा प्रेजेंटेशन जो हो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए दीप्ति जी, आप क्या जी सर। कहेंगी? हेलो सर। आपका माइक ऑफ हो गया, माइक ऑन कर लीजिए दीप्ति जी। सर, ग्रूमिंग स्किल है अपने अपना ख्याल रखना और अपने आप को हेल्दी रखना। सबसे पहले मतलब योर सेल्फ, अगर जैसे कि सर हम दूसरों के हिसाब से रहने लगे कि दूसरा क्या पहनता, क्या स्टैंडर्ड चल रहा, लेकिन वो सूट अगर हम पे नहीं कर रहा है तो हमें अपनी बॉडी के हिसाब से पहनावा अपना रखना चाहिए। सेकंड है हेल्दी फूड, हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खाते रहें। थर्ड है स्माइल, हमेशा फेस पर सबके सब जब हम सबसे बात करते हैं, किसी से बात करते हैं तो स्माइल जरूर रखना चाहिए। फिर नो हेजिटेशन, हमें जब हम बोलने का मौका मिले तो हमें बिल्कुल भी अपनी हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। फिर डिसेंट पोस्टर, मतलब अपना पोस्टर अलग लुक बनाना चाहिए। और लव योर सेल्फ, जिसमें मतलब अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो दूसरे हमसे प्यार करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। और किसी को बोलना है? और कोई है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। संकित जी,
ये आ गई महत्वपूर्ण सूचना। मुझे ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत पसंद है ये सूचनाएं, क्योंकि हर बार मुझे आप लोगों को बतानी पड़ती है और आप लोगों को भी ये पता ही होगी, पर मुझे एक ऐसे मोड पे इसको ला देना है कि मुझे ये महत्वपूर्ण सूचना बतानी ना पड़े। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ ही लेता हूँ कि सभी सहभागियों का शुरुआत से अंत तक वीडियो ऑन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सभी को अभी तो टाइम चेंज हो गया है, तो 6:55 तक वेबिनार में लॉगिन कर देना है। आज 9 लोग थे जब लॉगिन हुआ, अभी हम 18 लोग हैं, तो 9 लोग थे, तो बाकी 9 देर से जुड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। 18 के 18 हम पहले मिनट से ज्वाइन होना चाहिए। किसी कारणवश अगर अटेंड नहीं करने वाले आप, तो पहले से बता दीजिए, तो हमें पता चले कि कौन आने वाला है कौन नहीं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए। वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, कभी नहीं छोड़ना है, कोई भी काम आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको लिखना है, हिंदी टाइपिंग में ही लिखिए। आज भी हमारे ग्रुप में आप देखना कुछ मैसेजेस आए हैं जो इंग्लिश टाइप में हैं, आप हिंदी टाइपिंग में कीजिए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। कोई भी जानकारी अगर आपको देनी है या लेनी है तो ग्रुप में ही बताएं। वो तो आप ग्रुप में ही बता रहे हैं, कोई पर्सनल मैसेज नहीं कर रहा है। तो कुछ नियम ऐसे हैं जो आप सब लोग करते हैं, उसकी मुझे खुशी है। चलिए, नियम की बात बाजू में रख के अब आगे बढ़ते हैं कि आज हमें क्या सीखना है। तो अब तक हमने जो सीखा, वो हमने सीखा कि किस प्रकार के स्पीचेस होते हैं, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में कौन कौन से प्रकार के स्पीचेस आते हैं, किस तरह से हम बोल सकते हैं उसको, उसे बोलने का तरीका, कहाँ से स्पीच के लिए डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा कलेक्शन हमने सीखा, किस तरह से शुरुआत करनी है, किस तरह से अंत करना है, शुरुआत कितने टाइम का होना चाहिए, अंत कितने टाइम का होना चाहिए, बीच का जो पोर्शन है वो कितने टाइम का होना चाहिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारी आंखों की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, हमारे फेस पे स्माइल कैसी होनी चाहिए, हमारे हाथ कैसे वर्क कर रहे हैं, हम खड़े कैसे रहते हैं, हमारे पैरों के बीच में कितनी जगह हमको रख के खड़े रहना है, और लोगों से आई कांटेक्ट कैसे करना है, ये सब कुछ हमने सीखा। ठीक है, अब हम तैयार हो चुके हैं, पर अब हमको जाना है स्टेज पे। ठीक है, तो जब हमको जाना है स्टेज पे, तो हमको हमारे अंदर भी कुछ बदलाव लाने। हम अभी जैसे हैं वैसे ही अगर स्टेज पे चले गए तो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लोग हमें एक्सेप्ट करें, उसलिए हमारे अंदर सौंदर्य कौशल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सौंदर्य कौशल यानी क्या, जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, ग्रूमिंग स्किल। ठीक है, तो ग्रूमिंग यानी ये नहीं कि बहुत सारा मेकअप कर लो, बहुत सारी लिपस्टिक कर लो, और जो भी अभी नए फैशन के कपड़े चल रहे हैं वो पहन लो, बहुत सारा खर्चा कर लो। ये सौंदर्य कौशल नहीं है। सौंदर्य कौशल ये है कि जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा निखार के लोगों के सामने ला सकते। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत ही बेहतरीन नए कपड़े आपको पहनना है या जो अभी फैशन चल रहा है उस फैशन के साथ चलना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सौंदर्य कौशल क्या है, उसे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, वो सब कुछ आज के सत्र में हम सीखने वाले हैं। क्योंकि ये जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, हमें इतना आत्मविश्वास नहीं आएगा कि लोगों के अंदर हम आत्मविश्वास पैदा कर सके कि भैया हम भी कुछ हैं, और हम जो कह रहे हैं वो सुनिए, हम जो कह रहे हैं वो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप खुद अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए अपने आप को और अपनी बात को। और अपनी बात को प्रेजेंट अच्छी तरीके से करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका ग्रूमिंग बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि आपके ग्रूमिंग ही अच्छा नहीं होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कमी आएगी और लोगों का ध्यान उसी पे जाएगा। और जब उस चीज पे लोगों का ध्यान गया और आपको पता चला कि भैया ये लोग सिर्फ इसी चीज को देख रहे हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। ठीक है, तो ये ना हो, इसलिए सौंदर्य कौशल्य यानी कि ग्रूमिंग स्किल सीखना बहुत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट, दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। ओके, सबसे पहले हमें हमारा ध्यान रखना है। तो अपना ध्यान कैसे रखें?
तो सबसे पहले तो है स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें हमेशा स्वच्छ रहना है, ठीक है। तो स्वच्छ कैसे रहेंगे? जैसे अभी कोरोना था तो सब लोग बता रहे थे कि 20 सेकंड तक अपने हाथ धोने हैं, उसी तरह से कहीं पे भी बाहर आप जाते हैं, बाहर से घर पे आते हैं या कहीं पे भी, तो अपने हाथ, पैर, फेस सब कुछ एकदम स्वच्छ करना है, कान से लेके सब कुछ, ठीक है। कहीं पे बाहर जाए और कान के पीछे या कान के अंदर कुछ भी कोई चीज अगर दिख जाए किसी को, या फेस पे पसीना दिख जाए, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब तक हम अंदर से स्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक बाहर से स्वस्थ नहीं दिख सकते। तो स्वच्छ जीवन शैली सबसे पहले ये है कि हमारे आजू बाजू में, हमारे घर पे, हमारे घर के आजू बाजू एकदम स्वच्छता होनी चाहिए। कहीं पे कचरा हो या हमारे घर पे कोई मेहमान आए, उन्हें दिखे कि घर के अंदर सब अस्त व्यस्त पड़ा है, तो ये भी एक स्वस्थ जीवन शैली नहीं है। अगर आपके आजू बाजू में स्वच्छता होगी तो आपका मन भी प्रफुल्लित रहेगा, और मन प्रफुल्लित रहेगा तो नए नए विचार आपके अंदर आएंगे, और जैसे नए नए विचार आएंगे आप कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, लोगों के सामने हमें अभी प्रस्तुत होना है। तो लोगों के सामने जब प्रस्तुत हो रहे हैं तो हमें अपने आप को प्रेजेंटेबल भी बनाना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि चलो हमने मान लेते हैं कि हमने जींस का पैंट और टी शर्ट पहना है, तो ये एक प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेज के ऊपर अगर हमें जाना है तो ऐसा प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी हमें बन के जाना है कि लोग हमें देखें और उनके मन में एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी भावना बाहर आए। एक क्या होता है, सम्मान की भावना उनकी आंखों में दिखनी चाहिए। उसके लिए आपने कोई ड्रेस पहना हो या फिर साड़ी पहनी हो या फिर ऐसा जो आपको सूट करे, ठीक है। तो इस तरह से पहन के अगर आप जाते हैं तो आपको सुनने के लिए भी लोग आगे से अपने मन में एक भावना जो होगी वो सम्मान की भावना है। तो लोगों के सामने हमें प्रस्तुत होना है तो एक तो हमारे कपड़े इतने अच्छे होने चाहिए, दूसरे हमारे बाल एकदम बनाए हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं या एक लट इधर है एक लट इधर निकली हुई है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और एकदम व्यवस्थित हम दिखने चाहिए कि ये एकदम मैनेजमेंट करके आए। उनको लगना चाहिए सामने वाले को कि ये अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो अगर ये अपना मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं तो ही हम लोगों को मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। वो आपने कहानी तो सुनी होगी ना कि एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा गुड़ खाता, तो उसकी माँ वो बच्चे को लेके एक साधु बाबा के पास चली और साधु बाबा को बोला कि बाबा जी आप इसे बताइए, ये बहुत सारा गुड़ खाता है और इतना गुड़ अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उसके दांत भी खराब हो सकते हैं। तो साधु बाबा ने बोला कि ऐसा कीजिए, आप 1 हफ्ते के बाद इसको लेके मेरे पास आइए, उसके बाद मैं इसको समझा। तो 1 हफ्ते के बाद वो माँ अपने बेटे को लेके साधु बाबा के पास गई और साधु बाबा ने उसको बच्चे को समझाया कि बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हर रोज नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से इतने इतने नुकसान होते हैं। हाँ खाओ पर थोड़ा थोड़ा खाओ और कभी कभी खाओ, हर रोज खाना अच्छा शरीर के लिए नहीं है। बस इतना बोल दिया। तो माँ को लगा कि सिर्फ इतना ही अगर आपको बोलना था तो 1 हफ्ते के पहले जब मैं आई थी तभी आप बता देते, तब आपने क्यों नहीं किया। तब साधु बाबा ने बोला कि उस वक्त मैं खुद ही बहुत गुड़ खा रहा, तो जब तक मैं ही गुड़ खा रहा था तो मैं कैसे उसको मना कर सकता हूँ कि भैया नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब तक मैं वो चीज नहीं करूंगा जो मैं सामने वाले को बताना चाहता हूँ तो मेरे बाद में इतना वजन भी नहीं आएगा और मैं हकदार भी नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप किसी को मैनेजमेंट सिखाने जा रहे हैं, आप किसी को ग्रूमिंग सिखाने जा रहे हैं, आप किसी को कुछ भी सिखाने जा रहे हैं, जो आप बोलेंगे उसका एक छाप वो अपने माइंड में, अपने दिल में लेके जाने वाला है। तो आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना ही पड़ेगा, तो ही लोग आपको स्वीकृत करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप जो भी बोलेंगे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें तो ऐसा बनना है कि दोनों कान से सुने और सीधा दिल में और दिमाग में हमको उतारना।
लो, ठीक है। और स्वच्छ और स्वस्थ दिखना, स्वच्छता की बात हमने कर ली। स्वस्थ दिखना है, किस तरीके से दिखना है कि अगर आप बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे, यानी स्वादिष्ट भोजन यानी आप कुछ भी बाजार में गए और आपको दिख गया, कोई चाट वाला दिख गया, कोई समोसे वाला दिख गया, कोई सैंडविच वाला दिख गया और वो सब आपने खाना शुरू कर दिया, तो बहुत ज्यादा खाने से शरीर बिगड़ सकता है। तो अगर आपको शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि आपकी तबीयत थोड़ी नादुरुस्त हो गई, तो आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो आपको खाना भी ऐसा खाना है जो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर खुद पे भरोसा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आप सब में बहुत ही ज्यादा अभी बढ़ चुका है, और आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि आप अगर अभी बैठे बैठे मुझे भी आप जज कर रहे होंगे कि सर किस तरह से कैसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, उनमें उनके बॉडी लैंग्वेज काम कर रहे हैं या नहीं, उनका आई कांटेक्ट काम कर रहा है या नहीं, या वो जो बोल रहे हैं वो सही प्रेजेंटेशन स्किल्स से बोल रहे हैं कि नहीं, ये भी आप जज करना आप सीख गए हैं। इतना खुद पे भरोसा आपको हो गया है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बिल्ड होता जाएगा जैसे जैसे आप लोगों के सामने बोलते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस सफर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। और खुद पे भरोसा तभी बढ़ेगा जब आपको जो भी विषय दिया गया है उस विषय की पूरी तैयारी की होगी, आपने कपड़े कंफर्टेबल पहने होंगे जो आपके व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, आपका ये बाल भी अच्छी तरीके से बनाए हुए होंगे, आप लोगों के सामने जब प्रस्तुत होने जाएंगे तब आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होके गए हैं और लोग आपको सम्मान की नजरों से देखेंगे। ये सब कुछ होगा तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ने वाला, ठीक है। आप कैसे दिखते हैं ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो मैं कैसी दिखती हूँ या दिखता है वो जरूरी नहीं है, पर ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे दिखते हैं। मैं यहाँ काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लंबे चौड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटे पतले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जैसे भी है, पर आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक आपने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने, ठीक है। आपने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपने बाल बराबर बनाए या नहीं बनाए हैं, आपका खड़े रहने का स्टाइल कैसा है, आपके बैठने का अंदाज कैसा है, आपके बोलने का अंदाज कैसा है, ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो आप कैसे दिखते हैं वह भी बहुत ही जरूरी है, और वो अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार में कहीं पे भी आप जाते हैं, शिक्षण संस्था में चले गए, किसी समाज की संस्था में चले गए, किसी धार्मिक संस्थान में चले गए, कहीं पे भी आप गए कुछ भी बोलने के लिए या मन संचालन के लिए, वहां पे आपका बहुत सम्मान होगा, लोग आपको बहुत सम्मानित करेंगे और आपका इतना सारा मान भी होगा और आप पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव फील कीजिए, सकारात्मकता हमेशा महसूस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे, आपके अंदर से वो पॉजिटिव वाइब्स बाहर नहीं निकलेगी, और अगर पॉजिटिव वाइब्स बाहर नहीं निकलेगी तो सामने वाले को टच नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी तो सामने वाले के अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी, और वो भी इतना ही पॉजिटिव होके आपसे बात करेगा। जिस तरह से अभी मैंने बोला था कि आपने पिछले 20 दिनों में क्या किया, तब जब आप लोग बोल रहे थे ना, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकल रही थी, वो मुझ तक पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है पिछले 20 दिनों में। वो कॉन्फिडेंस आपकी बोली में छलक रहा है, और वो कॉन्फिडेंस जब छलकता है तब वो जो पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती है ना, वो पूरे वातावरण को चीर के सामने वाले तक पहुंचती है। भले ही हम अभी ऑनलाइन में है, फिर भी ऑनलाइन हम महसूस कर सकते हैं आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की पॉजिटिव वाइब्स को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि स्वस्थ जीवन शैली रखे, लोगों के सामने प्रस्तुत कैसे होना है, स्वच्छ और स्वस्थ दिखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, खुद पे भरोसा हमेशा होना चाहिए, आप कैसे दिखते हैं वो बहुत जरूरी है, और सकारात्मकता महसूस करें, यानी कि हमेशा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। संकेत जी
ओके, सौंदर्य कौशल तो हमने देख लिया कि क्या क्या होना चाहिए, अब उसे कैसे बढ़ाए, बढ़ाने के तरीके अब सीखना है। सबसे पहले तो हमारी पर्सनालिटी यानी हमारा व्यक्तित्व। पर्सनालिटी सभी की अलग अलग होगी, ठीक है। पूजा जी और अंकिता जी एक साथ बैठे हैं तो दोनों की पर्सनालिटी में चेंज हो सकता है, ठीक है। दीप्ति जी और पल्लवी जी दोनों की पर्सनालिटी में चेंज हो सकता है। ज्योति जी है, अनु जी है, आप सब लोग एक अलग पर्सनालिटी, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक किस तरह से आप कौन से कपड़े आपके ऊपर सूट होते हैं वो हमसे ज्यादा या दूसरे किसी से भी ज्यादा आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको अपने आप को ग्रूम करना, ठीक है। और हमेशा हमें इस तरह से तैयार रहना है कि लोगों के लगे कि ये हमेशा तैयार ही होते हैं। कभी भी किसी के भी सामने हम आए तो हमारे बाल ऐसे बिखरे हुए हो या फिर हमने कुछ नाइट ड्रेस पहना हो, इस तरह से हमें घर के बाहर तो नहीं निकलना है एटलीस्ट, ठीक है। घर के अंदर आप कुछ भी करें, तो घर के बाहर अगर सिर्फ 100 मीटर ही आपको जाना है कोई पर्सनल घर के काम के लिए, फिर भी हमें इस तरीके से निकलना है कि जो भी देखने वाले हैं उनके माइंड में हमारी छवि तो एकदम स्वच्छ और स्वस्थ व्यक्ति की ही होनी चाहिए। कभी भी ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि ये देखो नाइट ड्रेस में बाहर आ गए, उनके बाल देखो, ये बिगैर मेकअप के कैसे दिख रहे हैं, पहली बार देखा। इस तरीके से हमारी कोई बात कहीं पे होनी चाहिए नहीं, ठीक है। फिर है हमारा एटीट्यूड यानी रवैया। एटीट्यूड की बात की जाए, ये एटीट्यूड बहुत ही जरूरी चीज है। आप सबको पता है जंगल में जितने भी जानवर है उसमें सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, कौन बताएगा? बोल सकते हैं आप, माइक ऑन। शेर सर। सॉरी, लोयन शेर नहीं, सबसे बड़ा हाथी होता है। हाथी सर। हाथी, हाँ ठीक है, चलो। सबसे फास्ट दौड़ने वाला जानवर कौन है? टाइगर। चीता सर। चीता, हाँ पूजा जी, चीता है, ठीक है। सबसे बड़ा है हाथी, सबसे फास्ट दौड़ता है चीता, ठीक है, ओके। और फिर भी जंगल का जो राजा है वो कौन है? शेर। वो शेर है। वो सबसे बड़ा भी नहीं है, सबसे फास्ट दौड़ता भी नहीं है, फिर भी जंगल का राजा शेर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड है, किंग वाला, राजा वाला एटीट्यूड लेके वो घूमता है, इसलिए वो राजा है। तो उसी तरीके से हमारा एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, आप कुछ भी बोलिए, कोई भी चीज मुझे सौंपिए, मैं वो करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। और ये एटीट्यूड कब आएगा? जब आपको जो भी विषय हमेशा रोज दिए जाते हैं उस विषय पे अगर आपने 3 मिनट का वीडियो हमेशा बनाते रहते हो तो आप बहुत ही अभी आत्मविश्वास से भरपूर हो चुके होते। पर मैं किसी को भी आज बोला नहीं, क्योंकि ये 15 दिन 20 दिन जो थे वो हमने आप लोगों को छुट्टी दी थी, पर उस छुट्टी में भी मैं हर रोज आपको असाइनमेंट देता ही था, ठीक है। कि शायद किसी को ऐसा लगे कि चलो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो जिन लोगों ने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया है वो सारे विषय देख लेना और उस विषय के मुताबिक हर रोज 3-3 4-4 वीडियो बना के अब डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये बनाना बहुत जरूरी है। ये सारे विषय जो मैंने दिए हैं उसके साथ मैंने ऑडियंस भी दिया हुआ कि ये ऑडियंस है और उसके मुताबिक ये विषय है। तो उस विषय पे आप बोलना शुरू करोगे तो आपके पास इतना सारा डेटा हो जाएगा कि अगर कभी भी कोई भी आपको किसी भी विषय के ऊपर बोलने के लिए भेजेगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपना एटीट्यूड जो है वो किंग वाला रखिए। एटीट्यूड किंग वाला कब आएगा? जब आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास कब बढ़ेगा? जब आपकी प्रैक्टिस हो। तो प्रैक्टिस ही हमेशा आपको परफेक्ट बना सकती है। और प्रैक्टिस के लिए हम लोग हर रोज आपको किसी ना किसी विषय को देते हैं जो आपका नियत कार्य होगा। तो ये नियत कार्य हमने छुट्टियों में नहीं किया है, पर अब मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिन लोगों ने भी नहीं किया है आप सब लोग 2-2, 3-3 वीडियो हमेशा बना के हर रोज डालना,
अगले शनिवार तक, और डेली का नया एक असाइनमेंट तो आएगा ही आएगा, वो भी आपको करना है, ठीक है। ये ज्यादा कार्य देके मैं आपके ऊपर बहुत कार्य नहीं देना चाहता, पर ये अनिवार्य है, क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे और आत्मविश्वास आपका चलेगा, ठीक है। कितने लोग तैयार हैं कि हर रोज मिनिमम 3 वीडियो डालें? मुझे चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स में किसी ने डाला नहीं अब तक? हाँ, अभी आना शुरू है, कोशिश करूंगी सर। चलो पल्लवी जी, कोशिश तो करेंगे। आप 3 नहीं डाल पाए तो 2 तो डालेंगी ना सर? आप पिछले सब्जेक्ट रिपीट कर देना। हाँ, फिर से सब्जेक्ट फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, कोशिश करेंगे। कोशिश आप सब करना, 3 नहीं तो 2 वीडियो तो डेली आपको डालने हैं, एक जो मैं भेजूंगा, एक जो बाकी रहेगा, ठीक है। नहीं, वीडियो ऑन है। और उसके बाद है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। हमारी प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब हम नियत कार्य डेली करेंगे, हमारा रवैया एटीट्यूड बहुत ही मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाहर आएगी, कोई भी विषय आपको दिया जाए, क्योंकि ये जब हम इस सफर के अंत भाग में आएंगे ना, तब आपने बहुत सारे विषयों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए होंगे, तो उस विषय का तो आपको ज्ञान आ ही गया है, तो उस विषय के बारे में अगर बोलने को आपको बोला जाए तो आप अभी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको मजबूत करना है, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी। ओके, अब बातचीत का कौशल। बातचीत का कौशल बढ़ाना है, वो हम सीखे हैं ऑलरेडी, और आप लोगों के अंदर बातचीत का कौशल बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ चुका है। ये भी एक आपका सौंदर्य कौशल है, ये भी एक आपका ग्रूमिंग का एक पार्ट है, बातचीत का कौशल। कहीं भी आप जाइए, सिर्फ किसी एक व्यक्ति से बात मत कीजिए, 4-5 व्यक्ति अगर खड़े हैं एक सर्कल बना के, तो उनके पास जाइए और इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए। तब क्या होगा कि उनके अंदर भी फेलोशिप आप जगा पाएंगे, उनके भी नजदीक जा पाएंगे, वो लोग भी आपको अपना दोस्त बना पाएंगे, ठीक है। कहीं भी अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाए, तो कहीं भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। हम अगर किसी को नहीं भी पहचानते और 4-5 लोगों का एक सर्कल बना हुआ है, वहां जाके हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अपना नाम बताइए और इंट्रोड्यूस करके बात करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे अंदर मिश्र हो जाने वाले लोग हैं, मिक्स कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना, उनको सब लोग बहुत ही जल्दी अपना बनाएंगे। उसके बाद अपने आप को जानिए, नो योरसेल्फ। आप दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानिए। आपने कभी भी अपने आप से कभी बात की है? किसी ने नहीं की होगी। मैं हर रोज अपने आप से कम 10 मिनट बात करता हूं। कितने लोगों ने किया? किसी ने किया हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैंने 1 बार या 2 बार या कभी किया है अपने आप से। करो, बहुत जरूरी है। आप अपने आप से, यस पल्लवी जी ने किया है, अपने आप से बात कीजिए। चलिए, अपने आप से अगर आप बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। आपकी जो भी रुके हुए काम है, कहीं पे भी कुछ अटका हुआ काम है, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपने अगर कुछ गलत काम कर लिया है तो आप अपने आप को कोसोगे और वो काम जल्दी से जल्दी आप ठीक कर पाओगे। अगर अपने आप से बात कर रहे हो तो आपका कोई भी काम पेंडिंग कभी नहीं, ठीक है। उसी तरीके से आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, दूसरे को जानने से पहले। अगर आप अपने आप को जानेंगे तो आप में कहाँ कमियां हैं वो आपको पता चलेगी, आपकी जो ताकत है वो आपको पता चलेगी, और कमजोरियों को दूर करके ताकत को और मजबूत किस तरीके से किया जाए, वो जवाब भी आपको आपके अंदर से ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, मुझे कुछ बोलना। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं तो अपने आप से डेली बात करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता सर इम्प्रूवमेंट। चलिए, उसके लिए भी एक बार हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपने आप से बात की जाए, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं कि भीड़ से अलग रहना। आपने देखा होगा कहीं पे आप गए हैं, बहुत भीड़ आपने देखी है,
तो ये जो भीड़ है ना, स्लाइड अपने आप आगे बढ़ रही है, क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं, स्लाइड को हम साइड में रखते हैं। हम अपने आप से बात कर रहे हैं कि भीड़ से अलग किस तरीके से दिखना है। बहुत सारी भीड़ है, उसमें से किसी एक बंदे को या एक बंदे को अलग दिखना है तो क्या करेंगे? जो लोग कर रहे हैं, यानी कि जो नया फैशन है और सब लोग कर रहे हैं, उसी फैशन के पीछे दौड़ना है, तो वो क्या हुआ, एक भीड़ का हिस्सा बना। ठीक है, नया फैशन कुछ आया, किसी हीरोइन ने कुछ अलग ड्रेस बनवा लिया, तो सारे लोग वही ड्रेस बनवा के घूम रहे हैं। किसी हीरोइन ने कोई अलग हेयर स्टाइल बना लिया, तो सारी लड़कियां अलग हेयर स्टाइल बना के घूम रही है। वो क्या हुआ, एक भीड़ हो गई। पर भीड़ से अलग अगर दिखना है तो वो करना है जो सारे लोग नहीं कर रहे। यूनिक। हाँ जी, बोलिए दीप्ति जी। सर, हर काम यूनिक करना है ऐसा? सॉरी, मतलब यूनिक काम करना है ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, यूनिक काम करना है, जो लोग नहीं कर रहे ना वो हमें करना है। तो अब तक हमें जो नहीं मिला है वो अगर हमें चाहिए तो अब तक जो हमने नहीं किया है वो करना होगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो दूसरे लोग जो कर रहे हैं वही अगर हम करेंगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। तो दूसरे लोग जो नहीं कर रहे हैं वैसा कुछ यूनिक आप करोगे तो दूसरे लोगों से अलग आपकी पहचान बनेगी, और अलग पहचान बनेगी तब सामने से लोग कहेगी कि ये भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये भीड़ से कुछ अलग है। ठीक है, तो भीड़ से अलग हमें रहना है, तो हमारा ग्रूमिंग भी ऐसा होना चाहिए ना। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो ये नहीं देखते हैं कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं बटका हूँ, ये कोई नहीं देखता, और बस सिर्फ फैशन के पीछे भागते रहते हैं। तो फैशन के पीछे भागना नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे तो वही हमें पहनने हैं। हम कहीं पे जा रहे हैं तो वहां पे हमें किस तरीके से हम दिखेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। यानी कि हम स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल के बच्चे हम अपने शिक्षक को किस तरीके से देखना पसंद करेंगे। अगर कॉलेज में हम जा रहे हैं तो कॉलेज के बच्चे हैं वो अपने प्रोफेसर को किस तरीके से देखना पसंद करेंगे। अगर हम किसी व्यापारी संगठन में जा रहे हैं तो व्यापारी संगठन वाले अगर किसी को सुनने के लिए आए हैं तो वो जिसको सुन रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर आपको आपके माइंड में क्रिएट करना है पहले, और उस तरीके से आपको तैयार होकर जाना है कि ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, तो जिस तरीके से की ऑडियंस है और उनके मन में एक सम्मान का भाव उपस्थित हो, उस तरीके से हमको तैयार होके वहां पे उपस्थित होना है। ठीक है, खुद के बारे में जानकारी कब आप पाओगे, जब आप खुद से बात करोगे। अपने आप को अगर आपने जान लिया तो खुद के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। ओके, अपने बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी एक कौशल है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, अपने जो फैमिली मेंबर है उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये जो पहन रही हूँ या पहन रहा हूँ कैसा लगा। ठीक है, ये मेरा जो हेयर स्टाइल है वो कैसा डिसेंट लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। मैं ये जो बातचीत कर रहा हूँ, ये जो बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मेरी जो आई कॉन्टेक्ट यूज हो रही है उसमें मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। ये खुद के बारे में जानकारी आप अपने फैमिली मेंबर्स से और नजदीक के दोस्तों से भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छा, मैंने पहले वीडियो में आपको सिखाया था कि 8 मिनट का जो मैंने आपको एक प्रयोग दिया था वो करके भी आप देख सकते हैं। आप खुद का वीडियो बना के उसके बाद आप देख सकते हैं अपने आप को कि आप कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, बोलते वक्त आप कैसे दिख रहे हैं, आप खड़े कैसे रहते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से काम करता है, आपका आई कांटेक्ट किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ अगर आप देखेंगे तो आपको अपने बारे में आइडिया आएगा, खुद के बारे में जानकारी मिलेगी। और खुद के बारे में जब आप जानकारी मिलेगी तब आप अच्छी तरीके से ज्यादा प्रेजेंटेबल होके लोगों के सामने आएंगे और आपको ज्यादा तवज्जो मिलना शुरू हो जाएगी, आपको ज्यादा मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे संगठनों में से आपको बुलाया जाएगा जहाँ पे पैसे भी बहुत अच्छे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आंगनबाड़ी को दलिया बहुत अच्छा लगा। तो मंच संचालन से आप पैसे भी कमा सकते हैं। दीप्ति जी, आप माइक बंद कर दीजिए। ओके, तो खुद के बारे में आपको जानकारी भी
यहीं से प्राप्त करनी है, अपने आप से ही प्राप्त करनी है, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों से। ठीक है। और स्वस्थ रहना है तो खाने का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टाइम से खाना ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी 11 बजे खा लेते हैं, कभी कभी 2 बजे, कभी कभी 3 बजे, कभी कभी खाने का कुछ होता ही नहीं है टाइम, जब टाइम मिले तब खा लेते हैं। ये जो अनियमितता है वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। तो नियमित रहना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। तो एक टाइम नक्की कीजिए, दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए, चाय के लिए, जो भी है उसके लिए टाइम फिक्स कर दीजिए और उसी टाइम को ये चीज होनी चाहिए। अगर आपको कुछ काम है तो ऐसा है कि 12 बजे से पहले आपको खा लेना है तो आप 11:30 बजे का टाइम रख लीजिए। ऐसा है कि भाई 12 बजे तक आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप 1 बजे को ही आपको टाइम मिलने वाला है तो 1 बजे का टाइम रख लीजिए। पर जो भी टाइम रखिए ना, हर रोज एक ही टाइम होना चाहिए। तो ये जो आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे यहाँ से, उससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके शरीर को भी उसी टाइम पे जरूरत होगी उस चीज की। क्योंकि वो अगर 21 दिन तक हर रोज आपने 1 बजे खाना खाया तो आपका शरीर उसके बाद 1 बजे ही खाना मांगेगा, उससे पहले आपको भूख भी नहीं लगेगी। और अगर आपने 1 बजे नहीं खाया तो फिर 1 से 2 बजे के बीच का जो 1 घंटा है ना, आपके शरीर के अंदर अशक्ति आना शुरू हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं आपको महसूस होने लगेगा कि ये मेरे शरीर में ताकत की कमी महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए एक टाइम मैनेज कर लीजिए, नाश्ते का, दोपहर के खाने का, शाम के। तो इस तरीके से आप अगर अच्छा खाना खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, आपका मन तंदुरुस्त रहेगा, तो आपके अंदर आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी रहेगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, और एटीट्यूड अच्छा होगा तो आपका पूरा व्यक्तित्व अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिससे आप अपना सौंदर्य कौशल बढ़ा सकते हैं। आप आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और ग्रूमिंग बहुत ही जरूरी है आपके लिए। जो लोग स्टेज पे जाके बोलने वाले हैं, वो लोग अगर ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग हमें एक्सेप्ट करें, लोग हमें स्वीकारें, लोग हमें स्वीकृति दे, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपना सौंदर्य कौशल बढ़ाना है और बढ़ाना है। और इन सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा रामबाण हमारे पास एक ही है, जो नेक्स्ट स्लाइड में हमको दिखाया जाएगा, और वो है आपके चेहरे की मुस्कान। ठीक है, स्माइल हमेशा रखिए अपने चेहरे पे। स्माइल रखने से न जाने कौन कौन से काम आप किसी से भी करवा सकते हैं। जैसे पल्लवी जी ने काम अपना निकलवाया, और बहुत ही दीप्ति जी ने बोला इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया पल्लवी जी ने, तो ये स्माइल से होता है। किसी के भी साथ बात कीजिए, अगर आपके फेस पे स्माइल है तो सामने वाले के मन में गुस्सा आ ही नहीं सकता, वो आपको ना बोल ही नहीं सकता। ठीक है, अपने आप से प्यार करो, लव योरसेल्फ। दीप्ति जी ने बताया था, लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो। आप अगर अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, आपकी फैमिली आपको प्यार करेगी, आपके दोस्त आपसे प्यार करेंगे। तो जितना प्यार आप पाएंगे उतना प्यार आप बांटेंगे, और जितना प्यार आप बांटेंगे उतने ज्यादा दोस्त बनाएंगे, और जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी, और जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी उतना ज्यादा सम्मान, उतना ज्यादा मान आपको मिलेगा। ये स्टेज एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही पॉपुलर बना सकती है, पॉपुलैरिटी बहुत दे सकती है, आपका मान सम्मान बहुत होगा, लोगों के अंदर आपके लिए प्यार होगा, और लोग आपको एक अलग नजरिए से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्माइल हमेशा होनी चाहिए फेस पे, और ग्रूमिंग बहुत ही जरूरी है। तो हमने अब तक सीखा था कि किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से स्क्रिप्ट बनानी है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी है, अंत कैसा करना है, बीच का जो पार्ट है वो डेटा कहाँ से लाना है, डेटा कलेक्शन कहाँ से करना है। और ये सब सीखने के बाद आज हमने ये भी सीखा कि अपने आप पे मेहनत करके ग्रूम कैसे होना है, और अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से लाना है, एटीट्यूड कैसे जनरेट करना है, ये सब कुछ हमने आज सीखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे है आईना, और आईना ये बताता है कि आज के सत्र में आप ऐसी कौन सी 3 बातें सीखी जो आप अपने जीवन में उतारेंगे। तो सबसे पहले कौन बताना चाहेगा, चैट बॉक्स में डालिए। बताना सबको ही है। पल्लवी जी सादर आमंत्रित है, बोलिए। जी सर, सबसे पहले सर हम लोगों ने आज सीखा कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है सर। तो सर आपने उसके भी पॉइंट बताए हैं कि स्वस्थ जीवन शैली और कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत होना है, और स्वस्थ रहना सर, ये भी, और खुद पे भरोसा होना, और आप कैसे दिखते हैं ये भी बहुत जरूरी है, और सकारात्मक महसूस करें अपने बारे में सर, ये बातें सीखिए। और ये 3 बातें जो आप बोले ना, आपको अपने जीवन में उतारना भी है उसे, ये बहुत जरूरी है। अगर आप उतारेंगे तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए पूजा जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए कौन सी 3 बातें आप जीवन में उतारेंगे। सर पहला तो सीखा एटीट्यूड, कि अपना एटीट्यूड हमेशा बना के रखें, क्योंकि जैसा हमारा रवैया होगा वैसी हमारी पर्सनालिटी होगी। और सेकंड हुआ अपना व्यक्तित्व, कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने आप को ढालना है। और थर्ड है कि भीड़ में ना शामिल होकर अपना अलग से एक अपना मुकाम हासिल करना, अपनी पहचान बनाना, कि लोगों तक हमें बताना ना पड़े कि हम कौन है, उनको खुद अपने आप में पता चल जाए कि हमारा रवैया हमारा क्या है। ये सब सीखा सर। अंकिता जी। यस सर। सर सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद सदैव अपने फेस पे एक स्माइल, अच्छी सी स्माइल रहेगी तो एक पॉजिटिव इफेक्ट सामने वाले पे पड़ेगा। और सर अपनी जो हेल्थ जो है उसको भी हमेशा मैनेज रखना। चलिए दीप्ति जी। जी सर। सादर आमंत्रित है आप बताइए कौन सी 3 चीजें आपने सीखी जो आप जीवन में उतारना चाहेंगे। दीप्ति जी आपका माइक बंद हो चुका है, माइक पहले से बोलना पड़ेगा। जी सर, अपना एटीट्यूड सबसे पहले भीड़ से अलग रखना है, अपने आप को यूनिक बनाना है, स्वस्थ रहना है, खाने का ध्यान भी रखना है, हमेशा चेहरे पर स्माइल रखना है। फेस पे स्माइल हमेशा होती है, आप खाने का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखते ही होंगे, और जो भी आप बोले हैं वो सब आप जीवन में उतार देंगे, बहुत जरूरी। चलिए आकांक्षा जी सागर से। सबसे पहले हम कैसे दिखते हैं बहुत मैटर करता है, हमें स्वस्थ और स्वच्छ दिखना है, हमें विश्वास रखना है, अपने आप पहचानना है, अपनी पहचानना है, और अपनी एटीट्यूड राजाओं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आकांक्षा जी बराइठा से। हाँ आकांक्षा जी बराइठा से। जी सर सबसे पहले तो हमें स्वच्छ रहने के साथ साथ स्वस्थ भी रहना है, और अपने खाने का ध्यान रखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत होना है, और लोग हमें किस प्रकार से देखना चाहते हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए खुशी जी आप बताइए कौन सी 3 चीजें आपने सीखी। हमें हमेशा अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है, हमें अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है, हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, और हमें भीड़ से अपने आप को अलग रखना है। बहुत ही बढ़िया। भीड़ से अगर अलग रखेंगे तो ही हम हमारी कीमत कर पाएंगे ना, लोग हमें पहचान पाएंगे। यानी भीड़ का अगर हिस्सा बन गए तो हमारा भी कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। चलिए वंदना जी सादर आमंत्रित हैं आप बताइए
कौन सी 3 चीजें हम अपने अंदर उतारें, अपने जीवन में हमेशा के लिए होना चाहिए जो हमें फिर में सबसे अलग और आप सारा स्वास्थ्य उसी के ऊपर निर्भर करता है, स्वस्थ जीवन शैली। धन्यवाद। श्वेता जी, सादर आमंत्रित है। श्वेता जी, आप बताइए। श्वेता जी आप हैं? चलिए, वंदना जी, ओके, कोई बाकी है अभी जो बोलना चाहे? ओके, एक बार फिर से हम रीशफल कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? वंदना जी आ गई सर? हाँ जी, आप आ गए हैं। जी सर, मैंने पहले ही बताया जैसा कि एक ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस पहली नजर का जो इफेक्ट पड़ता है तो सबसे पहले लोगों की नजर में ड्रेस ही आती है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है। दूसरी चीज मुस्कुराहट, एक अच्छी सी स्माइल भीड़ में सबसे अलग दिखाती है लोगों को। और तीसरी चीज है स्वस्थ जीवन शैली, जिससे कि आप आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से मजबूत बन सकते हैं। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें जो आपने बताई हैं वे भी हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छी तरीके से वंदना जी आपने बताया। मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। अभी नैन्सी जी हमसे जुड़ी थी। नैन्सी जी आप है यहाँ? नैन्सी जैन? हाँ सर हैं वो, लेकिन उनका वीडियो और ऑडियो बंद है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, तो एक बार फिर से आज का जो हमने आज सीखा है रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या होना चाहिए। एक तो अपना ध्यान कैसे रखें। सबसे पहले अपना ध्यान रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल जो है हेल्दी होना चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। बाजार में जो रोड पे मिलते हैं ऐसे फूड ज्यादा नहीं खाने चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ना बिगड़े और तंदुरुस्त रहे। ठीक है, लोगों के सामने हमें प्रस्तुत होना है तो इस तरह से प्रस्तुत होना है कि लोगों के माइंड के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर हमारे लिए सम्मान की भावना ही आए, दूसरी कोई भावना ना आने पाए। स्वच्छ और स्वस्थ हमेशा दिखना है हमें। कभी भी हमें ऐसा नहीं दिखना है कि हमारे बाल बनाए हुए नहीं है, हम ऐसे ही कुछ भी कोई नाइट ड्रेस पहन के निकल रहे घर से बाहर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। अपने आप के ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है। आप कैसे दिखते हैं वो बहुत जरूरी है कि अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो लोगों को अच्छा रवैया आपके सामने रखना ही पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। हमेशा पॉजिटिव फील करना चाहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव फील करेंगे तो आपके पॉजिटिव वाइब्स लोगों तक जाएंगे। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व, उसके बाद प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, वो उत्पादकता तभी बेस्ट लगेगी जब आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया हो। ओके, अब अपने आप को जानना है, नो योर सेल्फ। अपने आप को जानने के लिए क्या करना है, हर रोज अपने आप से बात करनी है, कम से कम 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट एकांत के अंदर एक ऐसे कमरे में चला जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आपके घर का ही कोई कमरा हो सकता है। उसके अंदर आप ध्यान लगा के बैठ जाइए, एकदम आंखें बंद करके। कोई भी दूसरा विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। दुनिया के अंदर क्या चल रहा है उस सबको छोड़ दीजिए। आंखें बंद करके एक निराकार, एक सिर्फ एक रोशनी आपको दिखनी चाहिए आंखें बंद करने के बाद, और उस रोशनी से आप संपर्क कीजिए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो रोशनी दिखनी भी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आप अपने आप से बात कीजिए 5 या 10 मिनट। ठीक है, तो आप अपने आप से बात करेंगे तो आपका कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं रहेगा। कभी भी आपने कुछ भी जो अच्छा काम किया है उसके बारे में आप खुद को शाबाशी भी दे पाएंगे। अगर आपसे भूल से कोई गलती हो भी गई है
तो उसका प्रायश्चित भी आप अपने आप ही कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आप कब कर पाएंगे? जब आप अपने आप से बात करेंगे। जब अपने आप से बात करेंगे तो अपने आप को पहचानेंगे, और अपने आप को पहचानेंगे तो आपकी जो ताकत है उसको ज्यादा मजबूत कर पाएंगे, और आपकी जो कमजोरियां हैं उसको आप दूर भी कर पाएंगे। ठीक है? भीड़ से अलग रहना है, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो। लोग आपके पास दौड़ के आए ऐसी अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है? हमें किसी के पास दौड़ के जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ रहना है, खाने पीने का ध्यान रखिए, हमेशा फेस के ऊपर स्माइल रखिए। जितनी ज्यादा स्माइल होगी उतने आपके काम अच्छे तरीके से होंगे, लोग आपको अपना मानेंगे, ज्यादा मान सम्मान देंगे। आपकी फैमिली और आपके दोस्तों पे आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी फैमिली के साथ बात करें, जब आपके नजदीक के दोस्तों के साथ बात करें, तब आप विद स्माइल बात करना शुरू कर दीजिए। जो भी अभी आप बात कर रहे हैं वो विद स्माइल बात करना शुरू कीजिए। वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से आपसे बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है? तो स्माइल जो है ना वो रामबाण है, उसको हमेशा यूज कीजिए। और अपना जो स्किल है वो दिखाइए। प्रॉपर पोस्चर हमेशा रखना जरूरी है। स्टेज के ऊपर जब आप जाए या कहीं पे भी जाए, आप जब बैठे हैं तो इस तरीके से मत बैठिए कि आपके बैठने के पोस्चर से उनको लगे कि इनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी है। इस तरीके से बैठिए कि उनको लगे कि यार क्या सीख के आए हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से खड़े रहने का स्टाइल है। ये सब कुछ एक अनोखा अंदाज होना चाहिए, हमारा यूनिक होना चाहिए, तो लोग नोट करेंगे उसको। ठीक है? तो ये सब आपके अंदर लाइए। और सबसे ज्यादा जरूरी, अपने आप को प्यार कीजिए। लव योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तब तक आपके घर वाले भी आपको प्यार नहीं करेंगे। ठीक है? तो अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है। वो करीना कपूर का एक डायलॉग है ना वो फिल्म में, जब वी मेट में, मैं अपने आप की बहुत फेवरेट हूँ, ऐसा कुछ डायलॉग है उसमें। तो आप सबको भी ऐसा ही होना चाहिए। आपका सबसे फेवरेट व्यक्ति दुनिया में, देश में आप खुद ही होने चाहिए। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करना सीखेंगे तब तक आप प्यार बांट ही नहीं सकते। तो आप अपने आप को प्यार कीजिए और प्यार बांटिए, और एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीख चुके हैं। किस तरीके से बोलना है ये सीख चुके हैं, और कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आज हमने ग्रूमिंग भी सिखा दिया। अब हम अगले सप्ताह से सीखेंगे मंच संचालन। ठीक है? मंच संचालन कैसे करना है वो अगले सप्ताह से हमारा नया सत्र शुरू होगा। तो अब तक का जो भी सीखा है सारा रिवीजन कर लेना, क्योंकि मंच संचालन के लिए भी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग उतना ही जरूरी है, और ये ग्रूमिंग स्किल भी उतना ही जरूरी है। तो ये मंच संचालन के लिए हम 75% तो सीख चुके हैं, सिर्फ हमें 25% ही सीखना है मंच संचालन, तो 100% मंच संचालन हमारा आ जाएगा। 75% तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में आ ही चुका। ठीक है? चलिए, और अब तक जो आज सीखा उसके बारे में किसी और को कुछ बोलना है अभी? आवाज, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि अगर आप कुछ बोलने के लिए बोलते तो ऐसा लगता है सबसे पहले हम बोलें, ताकि हमारा कोई पॉइंट ना चला जाए किसी के पास, कोई और ना बोल दे। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। यही होना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव पब्लिक सीखने वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। और उनको तो हम सबको बोलते हैं कि बोलने का मौका जहां पे भी मिले उसे छीन के ले लें, क्योंकि बोलने का मौका जितना ज्यादा आप ग्रैब करेंगे, जितना उसको पकड़ लेंगे, उतने अच्छे स्पीकर आप बनेंगे, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। ठीक है? चलिए, दीप्ति जी ने तो बोल दिया, और किसी को ये मौका चाहिए कुछ बोलने के लिए? कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारा टाइम भी होने को आया है, सिर्फ 2-3 मिनट बाकी है। तो सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। ओके, मेरी भावना। तो मेरी भावना का पठन अब कौन करेगा? मैं। दीप्ति जी आप ही करने वाली हैं। चलिए, सादर आमंत्रित हैं, आइए।
हम सब इसके जुड़ेंगे मेरी भावना के साथ। चलिए बोलें क्या सर? बोलिए बोलिए। सेकंड लास्ट पेज है। फैले प्रेम परस पर जग में मोहि दूरी रहा करे, अपनी कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। वन कर सब युग वीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सभी दुख संकट सहा करे, सभी दुख संकट सहा करे। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहले से जुड़े, आखिर तक रहे। और अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे मंच संचालन, तो आप सब तैयार होके आना। और हर रोज आपको नियत कार्य के लिए एक वीडियो बनाने को दिया जाएगा, वो वीडियो और अगले जो हमने 15 दिनों के लिए विषय दिए थे उनका कोई भी एक वीडियो, दो वीडियो हर रोज आपको भेजने हैं, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद आप सबका। और आज का ये जो प्रोग्राम था यहीं पे हम इसे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले हफ्ते। पर हर रोज आपको जो नियत कार्य दिया जाए, आपको हाथ जोड़ के विनती है कि वो नियत कार्य आप अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।